हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक शौकीन राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक शौकीन राजा था। नए नए कपड़े पहनने का उसे बेहद शौक था। राजा का अधिकतर धन उसके इस शौक की पूर्ति के लिए खर्च हुआ करता था। वह रोज नए कपड़े पहनकर सार्वजनिक स्थल पर पहुंचता। जनता उसके कपड़ों को देखकर वाह वाह कर उठती। राजा गर्व से फूलकर कुप्पा हो जाता। एक बार की बात है, उस नगर में दो ठग आए। उन्होंने राजा के अजीब शौक के बारे में सुना। फिर क्या था, उन्होंने राजा को ठगने का निश्चय कर लिया। उन्होंने घोषणा करवा दी कि वे बुनकर हैं तथा ऐसा कपड़ा बुनना जानते हैं जिसे अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति नहीं देख सकता। राजा ने भी यह घोषणा सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे ऐसे वस्त्र की सख्त जरूरत है। मैं इस प्रकार के अनोखे वस्त्र को पहनकर दरबार के योग्य और अयोग्य व्यक्ति की पहचान कर सकूंगा। राजा ने उन दोनों ठगों को बुलवाया और ढेर सारा धन देकर उनसे कपड़ा बुनने का काम शुरू करने को कहा। राजा की तरफ से उनकी कड़ी खातिर की गई। एक कमरे में उन्होंने कपड़ा बुनने की मशीन लगा ली। लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वे दोनों उस मशीन पर खर खर करते रहते। राजा की तरफ से उन्हें जो रेशमी और सोने का सूत मिला था उसे उन्होंने बेच दिया था। उससे उन्हें काफी मोटी रकम मिल गई थी। थोड़े थोड़े दिन के बाद वे राजा से धन ऐंठते रहे। कई दिन बाद राजा ने सोचा कि बुनकरों को काम करते हुए काफी दिन हो गए। उन्होंने कितना काम किया है, इसका मुझे पता लगाना चाहिए। उन्होंने मंत्री को भेजा। मंत्री उस स्थान पर आया जहां ठगों ने कपड़ा बुनने की मशीन लगा रखी थी। उन्होंने सुन रखा था कि अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति कपड़ों को नहीं देख सकता। वो किसी भी हाल में अपने को अयोग्य और मूर्ख साबित करना नहीं चाहते थे। ठग कुछ कहते इससे पहले ही मंत्री ने कहा, वास्तव में कपड़ा बहुत शानदार बुना जा रहा है। नक्काशी का काम भी बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। हमारे राजा इस कपड़े को पहनकर बहुत आकर्षक लगेंगे। ठग मंत्री की मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराने लगे। मंत्री ने आकर राजा के सामने कपड़े की तारीफ के पुल बांध दिए। राजा खुश हो गया। सोचने लगा, मंत्री महोदय परीक्षा में सफल रहे। ठगों ने अपना नाटक जारी रखा। राजा ने जिसको भी कपड़े देखने के लिए भेजा, सभी ने आकर कपड़े की तारीफ की। कौन अपने को मूर्ख कहलाना पसंद करता। राजा अब व्याकुल हो गया था। काफी दिन हो गए थे। वह वस्त्रों को देखना चाहता था। अपने खास खास दरबारियों को साथ लेकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ठग कपड़ा बुन रहे थे। राजा तथा उसके संग के लोगों ने देखा, ठगों ने कुछ भी नहीं किया है। पर इस बात को कहता कौन? कहने का अर्थ होता बेवकूफ और मूर्ख साबित होना। यह बात किसी को पसंद नहीं थी। सब कपड़े की झूठी तारीफ करने लगे। राजा भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। एक विशेष दिन राजा ने इन विशेष वस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का निश्चय किया। सारे शहर में इसकी घोषणा करवा दी गई। निश्चित समय पर राजा की सवारी निकली। राजा नग्न होकर एक सिंहासन पर बैठा था, पर उसके मन में इस बात की पक्की धारणा थी कि उसने अदृश्य वस्त्र पहन रखे हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम टूट पड़ा था। राजा सिंहासन पर नग्न बैठा था, परंतु इस बात को कोई कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। सभी वाह वाह कर रहे थे। तभी एक छोटे से लड़के ने कहा, छी छी, राजा नंगा है, इसको शर्म भी नहीं आ रही है। फिर क्या था, कानाफूसी बढ़ चली। राजा के नंगेपन की बात सभी करने लगे। राजा को वास्तविकता का आभास हुआ। वह बुरी तरह झेप गया था। जल्दी ही वह महल वापस आ गया। ठगों का कहीं पता नहीं था। वे तो कभी के 9-2-11 हो गए थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।